बात अब सुशांत राजपूत केस की जांच की करेंगे। इस केस की सीबीआई जांच का आज 7वां दिन है और केस में आरोपी नंबर 1 और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से पूछताछ को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। अब तक रिया को समन जारी नहीं किया गया है। अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जया साहा, श्रुति मोदी और दीपेश सावंत को जल्द सीबीआई तलब कर सकती है, समन जारी कर सकती है। रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर खुलासे के बाद सीबीआई पूछताछ में सिद्धार्थ पिठानी ने सनसनीखेज खुलासा किया है कि 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने से पहले 8 हार्ड डिस्क नष्ट किए गए थे। हार्ड डिस्क नष्ट करने के दौरान सुशांत खुद वहां मौजूद थे और यह सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट की मौजूदगी में किया गया था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी दिनों दिन लगातार और उलझती जा रही है। अब तक तमाम गवाहों से सवाल जवाब का घंटों लंबा दौर चल रहा है। सुशांत के दोस्त, सुशांत के कुक, सुशांत के हाउस मैनेजर, सुशांत के हाउस स्टाफ, सुशांत के सीए, सुशांत के अकाउंटेंट, सुशांत की बिल्डिंग के वॉचमैन और वाटर स्टोन रिसोर्ट के मैनेजर से पूछताछ हो चुकी है। लेकिन अब सबको इंतजार है कि आखिर रिया का नंबर कब आएगा, कब होगी गर्लफ्रेंड रिया से पूछताछ, कब होगा रिया से सवालों का सामना। हालांकि सीबीआई और ईडी के साथ साथ रिया अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर भी आ चुकी है। लेकिन इस बीच सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि रिया की मौजूदगी में सुशांत के घर में सुशांत के कंप्यूटर से 8 हार्ड डिस्क का डेटा नष्ट कर दिया गया। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई के सामने पहला सबसे बड़ा कबूलनामा किया है। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि 8 जून को रिया और सुशांत की लड़ाई हुई थी और 8 जून को ही सुशांत के घर के 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट किया गया। एक आईटी प्रोफेशनल ने सुशांत के घर पर आकर डेटा नष्ट किया और ये सब कुछ रिया की आंखों के सामने हो रहा था। हालांकि सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को यह भी बताया कि सब कुछ हुआ सुशांत सिंह राजपूत की मौजूदगी में। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को यह भी बताया कि जिस वक्त 8 हार्ड ड्राइव का डेटा बर्बाद किया जा रहा था, उस वक्त वहां कमरे में कुक नीरज सिंह और स्टाफ दीपेश सावंत भी मौजूद था। हालांकि सिद्धार्थ ने इस जानकारी से इनकार किया कि सुशांत के 8 हार्ड ड्राइव से डेटा नष्ट करने के लिए आईटी प्रोफेशनल को किसने बुलाया था। सिद्धार्थ ने इस जानकारी से भी इनकार किया कि सुशांत के हार्ड ड्राइव में आखिर था क्या। एक आईटी प्रोफेशनल को वहां पर बुलाया गया और फिर वहां पर उन पूरे 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट किए गए। लेकिन ये इसलिए संदेहास्पद है क्योंकि जब अभी तक नीरज या सिद्धार्थ पिठानी से जब भी किसी ने पूछताछ की है, ईडी ने की थी, मुंबई पुलिस ने की थी, ये बात कभी सामने नहीं आई थी। 5 दिन तक सीबीआई पूछताछ की, उनको भी ये बात पता नहीं चली। लेकिन जब सीबीआई को थोड़े सबूत मिले, उन्होंने सही तरीके से खंगाला और कड़ाई से पूछताछ की, तब जाकर इन्होंने कबूला कि झगड़ा भी हुआ था, हार्ड ड्राइव भी नष्ट हुए थे। रिया और सुशांत के रिश्ते का सच जानने के लिए सीबीआई ने अपनी जांच के 6ठे दिन 6 लोगों से पूछताछ की। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत के कुक नीरज सिंह, सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत, सुशांत के कुक केशव बचनेर, सुशांत की बिल्डिंग के वॉचमैन और वाटर स्टोन रिसोर्ट के मैनेजर से सवाल जवाब किए गए। आज सीबीआई जांच का 7वां दिन है और मुमकिन है कि लोगों से पूछताछ का दायरा और बढ़ सकता है, क्योंकि सीबीआई का जबरदस्त एक्शन बता रहा है कि सुशांत केस को सॉल्व करने के लिए उसकी भी पूरी तैयारी है। मुंबई से मुनीश चंद्र पांडे और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। और इस पूरे मामले में परिवार वाले यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिल सके। सुशांत के पिता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है।
जांच से एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। तो सुशांत के पिता के सिंह ये आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगा रहे हैं कि वो उनके बेटे सुशांत को लंबे वक्त से जानती थी, उसे जहर दे रही थी और वही उसके बेटे की हत्यारी है। ये सीधे तौर पर आरोप के सिंह का सुशांत के पिता, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को रिया ने ही मारा है। मेरी सहयोगी अंजना कश्यप इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। अंजना, बहुत बड़ा और बहुत अहम बयान, क्योंकि अब तक इस तरीके से खुलकर आरोप नहीं लगाया है। यहाँ पर तो सीधे तौर पर पिता ये कह रहे हैं कि जहर दिया गया है। बिल्कुल, पिता इससे पहले नेहा कभी भी खुलकर सामने नहीं आए थे। मतलब नाम लेकर कम से कम रिया का उन्होंने नहीं कहा था। एक वीडियो जरूर जारी किया था जिसमें वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन ये पहली बार है कि रिया का नाम लेकर वो खुलकर इस तरह से सामने आए हैं। इससे पहले भी अगर आपको याद हो, उन्होंने 28 नवंबर का अपना मैसेज दिखाया था जो उन्होंने रिया को भेजा था कि क्या इलाज चल रहा है, मुझे जानकारी दो। लेकिन उसके बाद अब उन्होंने, मुझे लगता है जिस तरह से लगातार अब वो आज तक से खबरों को देख रहे होंगे, मीडिया में सामने आ रहा है, ड्रग्स का एंगल आया है, कई सारी बातें आई हैं, तो उनके बाद उसके बाद ये वीडियो आज सुबह जिसमें आप देख रहे हैं, उनकी बहन थी श्वेता सिंह कीर्ति यही लिख रही हैं आज ट्विटर पे, और उनके पिता ने ये वीडियो संदेश के जरिए पहली बार सीधा नाम लेकर ऐसा आरोप लगाया है। नेहा, अंजना, आप जुड़ी रहिए, एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुना देते हैं क्या कुछ के सिंह कह रहे हैं। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच से एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच से एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। अंजना मेरे साथ जुड़ी हुई है। अंजना, अभी तक जितने भी लोगों से सीबीआई ने पूछताछ की है वो सीधे तौर पर सुशांत के साथ जुड़े हुए थे, किसी ना किसी तरीके से उनके साथ संपर्क में थे, लेकिन परिवार वालों को अभी तक नहीं बुलाया गया है। क्या ये भी संभव है कि अब परिवार में से किसी को बुलाया जाए और उनका पक्ष जानने की कोशिश करे सीबीआई? बिल्कुल, खास तौर पर नेहा, अभी उन लोगों को जो चश्मदीद थे सबसे पहले जिन्होंने बॉडी देखी थी, उनसे सीबीआई पूरा जो ग्राउंड वर्क है उसको कर लेना चाहती है, क्योंकि वहीं से पूरी जो तफ्तीश है उसकी बिसात बिछेगी। अगर आप उन 4 चश्मदीदों से सही बयान निकलवा लेते हैं तो आपको पता चलेगा क्या हुआ था। उसके बाद 10 मिनट बाद उनकी बहन आई थी मीतू, उनसे भी पूछताछ होनी होगी। संदीप सिंह उसके बाद वहां पर आए थे, हॉस्पिटल में मॉर्चरी में बहुत एक्टिव थे, तो इन तमाम लोगों से पूछताछ होगी। लेकिन अभी तो चश्मदीदों के जरिए ही सबसे ज्यादा पूछताछ करके पूरा ग्राउंड वर्क तैयार कर रही है सीबीआई। और दूसरी तरफ आप ईडी को देखें तो ईडी ने बयान बहन का एक बार ले लिया है, तो अब मुझे लगता है कि इसके बाद अब कड़ी में उन्हीं की बारी होगी, क्योंकि बहन जो वहां पर पहुंची थी और संदीप सिंह, ऐसे तमाम लोग जो एक एक करके फिर जुड़ते गए और फिर बॉडी को के साथ क्या हुआ, कैसे ले जाया गया, कौन कौन थे, ये तमाम चीजें आगे आएंगी। और इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर मुंबई से आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी गौरव आर्या को समन भेज सकती है। गौरव आर्या वही शख्स है जिसका नाम रिया चक्रवर्ती के साथ व्हाट्सएप चैट में सामने आया था। गौरव आर्या गोवा में रहता है और उसे ईडी समन भेज सकती है। दिव्येश हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। दिव्येश, किस तरीके से जिक्र गौरव आर्या का व्हाट्सएप चैट में पाया गया है जिसकी वजह से समन भेजा जा सकता है? जी, मैं आपको बता दूं, गौरव आर्या वही व्यक्ति है जिनके साथ रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट्स, व्हाट्सएप मैसेजेस ईडी को मिले थे जब उन्होंने उनका फोन स्कैन किया था और वहां पर वो ड्रग्स के बारे में बात कर रही थी, ड्रग्स के लेन देन के बारे में, नार्कोटिक सब्सटेंसेस के लेन देन के बारे में बात कर रही थी। इसीलिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब मनी एंगल से रिलेटेड भी पूछताछ गौरव आर्या कर सकती है और अन्य जो भी नार्कोटिक ड्रग्स के बारे में उनको मैसेजेस मिले हैं उस बारे में भी गौरव आर्या की पूछताछ कर रही है। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि गौरव आर्या को जल्द ही समन किया जा सकता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा मुंबई के उनके दफ्तर में, जहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिवेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सुशांत मामले में ड्रग्स कनेक्शन में जांच अब तेज हो गई है। ये नया कनेक्शन सामने आया है जिसमें गौरव आर्या का जिक्र रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट से पाया गया। उन्हें अब ईडी का समन भेजा जा सकता है। अमित त्यागी हमारे संवाददाता रिया के घर के बाहर से मौजूद है। अमित, वहां पर क्या हलचल आप देख पा रहे हैं, क्योंकि रिया का वर्ल्ड सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज तक के पास है जो कि हम डिटेल में भी दिखाएंगे। कुछ अंश हमने दिखाए जिसमें रिया अपनी सफाई में बहुत कुछ कह रही है। वो यूरोप टूर का जिक्र कर रही हैं जहां पर सुशांत की मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी। लगातार वो अपनी वही बात दोहरा रही हैं जो शुरुआत से वो कहती आई हैं।
जी हाँ, इस वक्त आज जहाँ मैं खड़ा हूँ रिया के घर पर, आज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि खबर आ रही है कि आज ईडी से लेकर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट सब लोग रिया से तहकीकात करने वाले हैं और हमारे खास इंटरव्यू में रिया खुलासा करेंगी। इस वक्त अपने घर पर है और बता चुकी हैं जो हम दिखा रहे हैं। तो आज एक बड़ा दिन है रिया के लिए, लेकिन वो जैसे कि इंटरव्यू में कुछ खास बोल नहीं रही हैं, लेकिन अब उन्हें बोलने का वक्त आ गया है, क्योंकि अभी मामला केवल सुशांत की मौत से ना पहुंचकर ड्रग्स और अन्य मामलों में चला गया है। तो रिया का बोलना ये बहुत सारी गुत्थियां खोल सकता है सुशांत सिंह राजपूत के इस मौत के केस में। तो उम्मीद है कि रिया कुछ खुलासे करे और रोशनी डाले कि आखिरकार ये गुत्थी क्यों इतनी उलझ रही है और क्या था सच। तो रिया का सच बोलना बहुत जरूरी है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सुशांत मामले में ड्रग्स का एंगल हैरान करने वाला है, लेकिन सवाल यही लगातार उठ रहा है कि क्या दिवंगत अभिनेता को बदनाम करने के लिए ड्रग्स से उनका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। इस पर आज तक के अंडर कवर रिपोर्टर ने उस शख्स का स्टिंग ऑपरेशन किया है जो सुशांत के साथ साई की तरह रहता था, यानी कि उनका बॉडीगार्ड, वो शख्स जो सुशांत के बारे में बहुत कुछ जानता था। उसने ये कहा है कि सुशांत सिंह चरस और गांजा लेते थे। ये पूर्व बॉडीगार्ड का बयान। सुशांत केस में सबसे धमाकेदार खुलासा। उस टाइम पे तो चरस गांजा लेते थे। सुशांत केस में पहला एक्सप्लोसिव सबूत। उस बंदे ने बोला बोले ऐसा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत महंगा वाला है और अच्छा वाला है, इंडियन नहीं है। सुशांत केस में कैसे हुई ड्रग्स की एंट्री। सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड का स्टिंग ऑपरेशन। आज तक पर यह खुलासा सबको हिला देगा। सुशांत केस में खुलासे तो हर रोज हो रहे हैं, लेकिन आज जो खुलासा आज तक करने जा रहा है, यकीन मानिए यह खुलासा बेहद विस्फोटक है, क्योंकि आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में वो सच सामने आ गया है जिसकी खाक सीबीआई और नारकोटिक्स ब्यूरो दोनों छान रहे हैं। रिया के व्हाट्सएप चैट से जो ड्रग कनेक्शन निकल कर आया है, आज तक का ये खुलासा उससे भी एक कदम आगे है। तो सुनिए आज तक के खुफिया कैमरे पर सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख का ये सनसनीखेज खुलासा। जी हाँ, मुश्ताक शेख आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में बता रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत चरस और गांजा लेते थे। ड्रग्स नहीं, उस टाइम पे तो चरस गांजा लेते थे। सिगरेट में भर के कुछ वैसा लेते थे। आपको कैसे? हाँ, सभी लेते थे। कभी रूम पे तो और भी जनते लेते थे। नहीं तो आपको कैसे पता कि चरस गांजा ले रहा है? नहीं, मैं ऐसे एरिया में रहता हूँ तो पता चलता है। यहीं से जाता होगा? नहीं, यहाँ से तो नहीं। सुना मैं ये था कि बहुत महंगा आता था वो, और मैंने ये बात भी एक बार किया था। मैं बोला था कि इतना पियेंगे अच्छा नहीं करके। बोला आपने सुशांत को? मैंने उनको नहीं बोला, दूसरे को बोला। मतलब इतना पीना अच्छा नहीं करके, नुकसान है, आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा धीरे धीरे। तो एक बंदे ने बोला बोले ऐसा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत महंगा वाला है और अच्छा वाला है, इंडियन नहीं है, ऐसा बोला। कहाँ से आता था ये पता नहीं, कभी पता करने की कोशिश भी नहीं की। इनका मैनेजर कौन था जो इनके काम सारे देखता है ना, वो कुशाल जोहरी। लेट हो रहे हैं। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को मुश्ताक शेख ने बताया कि वो साल 2018 से फरवरी 2019 तक सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड थे। आपने सुना, सुशांत सिंह का पूर्व बॉडीगार्ड कह रहा है कि सुशांत चरस गांजा लेते थे। मुश्ताक ने यह भी खुलासा किया कि ये चरस गांजा इंडिया से नहीं बल्कि बाहर से आता था। लेकिन मुश्ताक ये भी बताता है कि उसने सुशांत को कभी डिप्रेशन में नहीं देखा। आपने कभी इनको डिप्रेशन में देखा कि पिछली गर्लफ्रेंड इनको छोड़ गई है, नहीं परेशान है? वैसा नहीं। दारू पी रहे हैं या ड्रग्स ले रहे हैं? वैसा नहीं, चरस चलता था। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख जो खुलासे कर रहा है, यकीनन वो सीबीआई और नारकोटिक्स ब्यूरो के लिए अहम सबूत बन सकते हैं। मुश्ताक ने आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को बताया कि सुशांत को चरस कौन देता था। उसका नाम भी मुश्ताक शेख आज तक के खुफिया कैमरे पर ले रहा है। वो कितने टाइम तक रहा चरस? तो कौन बनाएगा वो चरस का? वो एक बंदा था, ऐसे सभी लोग बनाते थे वहाँ।
जो स्टाफ थे ना 2-3 लोग वो लोग बनाते थे तंबाकू में कुछ भरते ऐसा करते। स्टाफ के सभी लोग ट्रेन थे सिगरेट बनाने में। हाँ वो लोग 2-4 लोग को आता ही था। हम लोगों को ये बात ध्यान बोलते थे मैनेजर भी और दूसरे भी, ये ध्यान रखो कि गाड़ी में कभी रहे नहीं, कभी कोई चेकिंग विकिंग हुई तो पकड़ा जाए तो गाड़ी में कभी ध्यान रखो। चरस नहीं रहनी चाहिए गाड़ी में, कोक वगैरह कोकिंग नहीं, कोकिंग तो जब सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख के खुलासे बेहद सनसनीखेज हैं, बेहद एक्सप्लोसिव हैं। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि सुशांत को नशे की ये लत किसने लगाई? क्या सुशांत को नशे की लत लगवाने के पीछे भी कोई नाम छिपा है? नितिन जैन और जमशेद खान के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, आज तक। बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया है हेडलाइंस का। Presented by ACP Aristocrat Hand Sanitizer. Be wise, always sanitize. In association with MIT ADT University, the new generation university. Kundan Gold and Silver Coins. भरोसा है तो हम हैं। Sunflame Home Appliances, designed for perfection. Sunflame, the clear choice. Hand in hand sanitizer. Hard on germs, soft on hands. Sunshine Kitchen Appliances. Experts in cooking. Rehow UPVC Edge Bands. Lifeline of your furniture. सुशांत मौत मामले में पहली बार रिया का कबूलनामा, यूरोप टूर पर किया बड़ा खुलासा। शाम 7 बजे देखिए पूरा इंटरव्यू। सुशांत के पिता का रिया पर बड़ा आरोप, कहा मेरे बेटे को दिया गया जहर, रिया ने सुशांत को मारा, बहन की मांग करो गिरफ्तार। सुशांत के फ्लैट में हार्ड डिस्क तोड़े जाने पर आज तक का खुलासा, 8 जून को नष्ट किए गए सबूत, बहन की अपील, आरोपी कब होंगे गिरफ्तार। सुशांत पर आज तक के 2 स्टिंग ऑपरेशन से हड़कंप, पूर्व बॉडीगार्ड ने खोला ड्रग्स का जाल, एम्बुलेंस मालिक के बयान से फंसा संदीप सिंह। नीट और जेईई परीक्षा पर विपक्ष ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, 7 राज्यों की सुप्रीम कोर्ट से गुहार, परीक्षा न टालने के मूड में सरकार। और 9:30 बज गए हैं। अब इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर सुशांत के पिता के सिंह ने ये बयान दिया है कि रिया ने जहर दिया सुशांत को। लंबे समय से रिया जहर देती आ रही थी, ये गंभीर आरोप के सिंह की ओर से लगाया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को जहर दे रही थी रिया, और सुशांत के पिता ने यह भी कहा कि रिया ने ही मेरे बेटे को मारा है। रिया की जल्द गिरफ्तारी हो और उसे सजा दी जाए। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो रिया पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि रिया लंबे समय से उनके बेटे को जहर दे रही थी। सुशांत के पिता के सिंह ने कहा कि रिया ने ही मेरे बेटे को मारा है और उसकी जल्द गिरफ्तारी कर उसे सजा दी जाए। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सुशांत मामले में सीबीआई की जांच का आज 7वां दिन है। एक बार फिर डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर हलचल तेज हो गई है। 3 लोग डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं, लेकिन ये तीनों कौन है इसका मालूम नहीं चल सका है। लेकिन 7 दिन से सीबीआई मामले में लगातार पूछताछ कर रही है। नीरज और सिद्धार्थ पिठानी से आज फिर पूछताछ की जा सकती है। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता सब तमाम जानकारी के साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर से जुड़ गए हैं। पंकज, क्या हलचल दिखाई दे रही है? कौन है ये 3 लोग जिनसे पूछताछ हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊं, सिद्धार्थ पिठानी है वो अंदर आ गए हैं, जो
सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट थे, क्रिएटिव कंटेंट मैनेजर थे, जिन्होंने सबसे बड़ा खुलासा कर दिया है कि सुशांत और रिया के बीच में 8 जून को लड़ाई हुई थी। उसके बाद करीब 8 हार्ड डिस्क को नष्ट भी कर दिया गया था, आईटी एक्सपर्ट को भी बुलाया गया था। इसलिए अब ये क्योंकि एक सनसनीखेज खुलासा सामने आ गया है, अब इट इज बट ऑब्वियस कि उनसे और पूछताछ करी जाएगी। 9:06 पर सिद्धार्थ पिठानी अंदर गए, उसके बाद 9:20 पर 3 लोग और गए हैं। मास्क लगा था इसलिए हम पहचान नहीं पाए, लेकिन वो कौन लोग थे। बस अभी कुछ ही देर पहले एक गाड़ी और आई है और बड़ी दिलचस्प बात है, उसमें एक महिला भी मौजूद है, लेकिन क्योंकि ग्लासेस जो थे काले रंग के थे और मास्क पहना हुआ था महिला ने, इसलिए पहचान नहीं पाई कौन थी। लेकिन हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो अभी माना जाए तो 3+1 4 पंकज जया साहा को आज बुलाया जा सकता है, जया साहा से पूछताछ की जा सकती है। नेहा, जया साहा को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बुलाएगा, पहले वो पूछताछ करेगा। फिलहाल सीबीआई ने उनको समन अभी तक तो नहीं दिए हैं।